अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जान तक चली जाती है इस चीज़ की वजह से। आज इस टॉपिक पे बात करनी है। आप सब ने न्यूज़ सुनी होगी। एक लड़का है वकास मुल्तान का, जो रियल एस्टेट का काम करता है। 2-4 दिन पहले जो है ऑफिस में उसकी डेड बॉडी मिली और उसने लास्ट ग्रुप में मैसेज लिखा हुआ था, सेंड किया हुआ था मैसेज कि मेरी डेड बॉडी जो है ऑफिस से आके ले जाना। उसने खुद को शूट किया हुआ था। अभी तक की जो न्यूज़ है कि ये जो है खुदकुशी थी, और इसकी रीज़न क्या थी? वो थी मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। कोई भी इस चीज़ को कंसिडर नहीं करता। फिजिकल हेल्थ आपकी खराब होती है, ठीक हो जाती है, बट मेंटल हेल्थ जब खराब होना स्टार्ट होती है तो ये आपकी जान ले लेती है। और उसका बहुत बड़ा रीज़न हमारा अपना सोसाइटल जो एक चीज़ें हैं वो है, हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारी फैमिली है, फ्रेंड है, सर्कल है, वो सब है। आपको क्या लगता है कि उस लड़के ने खुदकुशी मतलब बेवकूफ़ी में की है? मतलब जानबूझ के उसको कोई छोटा मोटा मसला था? नहीं। एक चीज़, मतलब ये वीडियो मैं चाहूंगा कि आप जो है ना अपने सर्कल में, दोस्तों में, फैमिली में, पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, इवन अपने ऑफिस कलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ जरूर शेयर करें। देखें, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि लाइफ में प्रेशर या स्ट्रेस जो है ना वो सिर्फ एक चीज का नहीं होता। एक इंडिविजुअल जो है ना उसके ऊपर घर का प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, बहन भाइयों का प्रेशर होता है, अगर वो मैरिड है तो बच्चों का भी एक उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर एक सोसाइटी का प्रेशर है, सो कॉल्ड सोसाइटी का प्रेशर है, रिश्तेदारों का प्रेशर है, ऑफिस का प्रेशर है, अगर कोई स्टूडेंट है तो एजुकेशन का प्रेशर है। और सबसे बड़ी बात ये, एक इंसान के ऊपर अपनी आप की जो उसने खुद एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं खुद के साथ कि उसने कुछ अचीव करना है लाइफ में, उसका भी एक प्रेशर है जो किसी को कोई नजर नहीं आता। हर बंदा सिर्फ अपनी चीज के लिए दूसरे बंदे के ऊपर प्रेशर डालता रहता है। मैं इसकी एग्जांपल छोटी सी चीज स्टार्ट से ये दूंगा कि बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं ना, तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये सिर्फ फर्स्ट ही है। एक क्लास में जब 30 बच्चे हैं, ठीक है, तो 30 के 30 पेरेंट्स अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका बच्चा ही फर्स्ट आए, तो ये कितना ज्यादा प्रेशर है। एक चीज को रियलाइज करें, बच्चों को सीखने के लिए स्कूल भेजें, नंबर्स के लिए या पोजीशन के लिए मत भेजें। लाइफ में या ओवरऑल दुनिया में आप देखते हैं जितने भी मोस्ट सक्सेसफुल, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पीपल हैं, वो सारे ड्रॉप आउट्स हैं। ड्रॉप आउट्स मीन उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट ही नहीं की, वो छोड़ दिया। और एक चीज पेरेंट्स को भी रियलाइज करने की जरूरत है कि इतना प्रेशर ना डालें। इवन मैं अब एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि एजुकेशन का भी, कि बच्चा कोई और चीज कर ना पाए लाइफ में, उस प्रेशर के अंदर ही दबता चला जाए, और ये प्रेशर बचपन से बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। इतनी एक्सपेक्टेशंस ना लें, इतनी एक्सपेक्टेशंस ना रखें। इस चीज को रियलाइज करने की जरूरत है कि जब आपके ऊपर ये सारा सिनेरियो था तो आपने वो प्रेशर कैसे बर्दाश्त किया, कि उस सिचुएशन से आप खुद गुजर के आए। बच्चों के ऊपर स्कूल में प्रेशर होता है, टीचर्स का प्रेशर होता है, साथ जो बच्चे आप उनके क्लास फेलोज हैं उनका प्रेशर होता है, दोस्तों का प्रेशर होता है, ठीक है, फिर एक ओवरऑल सोसाइटी का प्रेशर है। मतलब एक बिल्डअप बनता चला जाता है। वकास ने खुदकुशी की तो पता नहीं कितनी डिप्रेशन और स्ट्रेस की बाद जाके ना, जहाँ पे कंट्रोल खत्म हो गया उसका अपना आपके ऊपर, तो उसने ये डिसीजन लिया। इस चीज को समझने की जरूरत है। सेकेंडली, पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, दोस्तों को, सबके लिए कंपैरिजंस करना छोड़ दें। कंपैरिजंस हमेशा डीमोटिवेट करते हैं और दूसरे बंदे को स्ट्रेस में लाते हैं। एक बंदा है, उसने अगर 100 अचीव किया है और दूसरे ने अभी 50 अचीव किया है, तो उन दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता। एक बंदे का क्या सिनेरियो था उस चीज को अचीव करने में, उसके क्या एनवायरनमेंट था, क्या सर्कमस्टांसेस थे, कितना इजी था उसके लिए अचीव करना, और दूसरे के लिए कितना मुश्किल था चीजें, ये आपको रियलाइज नहीं हो सकती, आपको नहीं पता हो सकता। बॉसेस के लिए मैं कहूंगा कि बॉसेस, बहुत कुछ कंपनीज में बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, एक्सट्रीम प्रेशर होता है काम को लेके। मैं उन बॉसेस को कहूंगा, अगर आपको लगता है कि ये एम्प्लॉय राइट फिट नहीं है आपकी इस जॉब के लिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल कर रहा, तो काइंडली नोटिस दें और उसको कहें कि आप कहीं और जॉब ढूंढ लें, बजाय इसके कि उसको इतना प्रेशराइज करें कि वो प्रेशर उसकी ना कल को जान ले ले। और ये जो सो कॉल्ड सोसाइटी है ना, उसको तो मैं बोलूंगा कि भाड़ में जाए सोसाइटी। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि वकास ने, अगर सोसाइटी का उसके ऊपर प्रेशर था, वकास चला गया दुनिया से, तो अब सोसाइटी क्या देगी? सोसाइटी सिर्फ मजे लेने के लिए, इनका काम सिर्फ बातें करना है, खुद इन्होंने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा हुआ, और बस यही करना है। सेम गोज रिश्तेदारों के लिए। रिश्तेदारों का क्या लेना देना आपकी पर्सनल लाइफ से? फजूल के प्रेशर, दूसरों के साथ कंपेयर करना, उसने ये अचीव कर लिया, इसने ये नहीं किया। एक चीज याद रखें, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जब वो घर से निकलता है ना, लेट्स
टेक एन एग्जांपल कि वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे एजुकेशन का प्रेशर है, ठीक है, वहाँ पे दोस्तों का साथ प्रेशर है, उस एनवायरनमेंट का कि उनके साथ भी चलना है, घर पे पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है, बहन भाइयों की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है, आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर का प्रेशर है, आपके बच्चे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर है, उसकी अपनी लाइफ का जो उसने खुद के साथ कमिटमेंट्स की हुई है, कौन इंसान है जो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होना चाहता, उसका प्रेशर है। इन चीजों का जब ये बिल्डअप बनता जाता है ना, तो इस चीज को समझें, इन चीजों पे थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना सीखें, और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज, दूसरे इंडिविजुअल की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है, अपनी जो चीजें हैं वो फुलफिल कर लें, दूसरा अपने हिसाब से चल लेगा। एक बात को समझें, एक रेस है, दो लोग दौड़ते हैं एक साथ, तो कंपैरिजन कैसे हो सकता है, दोनों एक टाइम पे कैसे फिनिश कर सकते हैं? एक की कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, एक की कुछ वीकनेस होंगी, और हर एक के लिए सिनेरियो सेम नहीं होता। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस का अलग प्रेशर है, बिजनेस में उसके पास अगर 5-10 लोग काम कर रहे हैं तो उन लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंडिविजुअल के ऊपर है, उसका अलग प्रेशर है। ये चीजें किस तरफ ले जाती हैं, उसकी एग्जांपल ये आपके सामने है। अभी आई डोंट नो कि ये कितनी इसके अंदर हकीकत है, लेकिन उसकी अभी शादी हुई थी विकास की, तो उसकी मिसेस की एक्सपेक्टेशंस थी कुछ घर को लेके या जो भी चीजें थी, एक उनको भी रियलाइज सोचने की जरूरत है कि एक चीज आपके वालिद साहब ने जो 60 या 70 साल की एज में जाके अचीव की, वो लड़का लेट 20s के अंदर कैसे अचीव कर सकता है? हाँ, कुछ लोग कर लेते हैं, ये नहीं कि कुछ लोग 70s में भी नहीं अचीव कर करते, कुछ 20s 30s में भी कर लेते हैं, लेकिन हर एक का सिनारियो डिफरेंट है। और एक बात इस चीज को भी समझिए कि सक्सेस कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है कि आपने गाड़ी ले ली, घर ले लिया और सक्सेसफुल हो गए आप, नहीं। सक्सेस एक जर्नी है जो चलता रहेगा, और उसके अंदर लॉसेस भी शामिल है, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, और यूं प्लस माइनस करके लाइफ चलती रहती है, फिर चाहे वो बिजनेस का सिनेरियो हो, एजुकेशन हो, आपकी फ्रेंडशिप्स हो, आपके रिलेशंस हो, रिश्तेदारों के साथ हो, माँ बाप के साथ हो, सबके साथ हो। कौन इंडिविजुअल नहीं चाहता कि वो लाइफ में अच्छे से अच्छा अचीव करे, अपने पेरेंट्स के लिए करे, बहन भाइयों के लिए करे, इवन सोसाइटी के लिए करे, मतलब रिश्तेदारों के लिए करे, सबके लिए करे। इस बात को समझने की जरूरत है, इतना प्रेशर ना दें कि इंसान जो है वो दुनिया से ही चला जाए एक इंडिविजुअल के ऊपर। और एक इस बात को भी समझिए कि हर इंसान की लाइफ के अंदर ना उसका सिनेरियो डिफरेंट है, उसका जर्नी डिफरेंट रहेगा, उसका कंपैरिजन दूसरे के साथ करना नहीं बनता। ये कंपैरिजन सबसे ज्यादा मारते हैं। फिर सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाएं लोग, मैं बार बार कहता हूँ, लोगों का काम सिर्फ बातें करना है, कहते रहे जो भी कहेंगे। आज एक बंदा दुनिया से चला गया, अब वो क्या कहेंगे? अब वही लोग कहेंगे बहुत अच्छा था, बड़ा समझदार था, सब कुछ करता था। क्या बकवास है सिंपली। पेरेंट्स बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं बच्चों से, उनको उनके हिसाब से चलने दें, उनकी एजुकेशन उनको कंप्लीट करने दें। एक बात याद रखें कि ये डिग्रीज और ये डिग्री से पैसा नहीं बनता। एजुकेशन शऊर के लिए ली जाती है, सीखने के लिए, एक्सपोजर के लिए, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ली जाती है। पैसा एक अलग आर्ट है, वो मैट्रिक पास वाला भी ज्यादा बना सकता है मास्टर्स वाले से। तो इस बात को रियलाइज करें, उनसे एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं, सिनारियो को समझें कि आप खुद भी उस सिचुएशन से गुजर के आए, जब आपसे ये चीजें एक्सपेक्ट अगर आपके पेरेंट्स ने की थी तो तब क्या सिनारियो था, कितना प्रेशर आपने फील किया। बहन भाइयों के लिए भी यही है कि दूसरे की भी स्पेस को समझें कि वो कितनी चीजें करता है, कितनी चीजें कर पाता है, या कितनी चीजें करती है, कितनी चीजें कर पाती है, उसी में कंफर्टेबल रहना सीखें। अगर बच्चे हैं तो बच्चे इस बात को समझें कि पेरेंट्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट करते हैं अपनी औलाद के लिए। अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो ये आपका इशू है, अपने माँ बाप के ऊपर ज्यादा बर्डन ना डालें। बॉसेस अगर परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है तो नोटिस दें, और उनको कहें कि आप कहीं और शिफ्ट हो जाएं, आप और राइट पर्सन ले लें, उसकी जिंदगी अजाब ना बनाएं। पार्टनर है तो पार्टनर को इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि 20s 30s के अंदर आई बिलीव 99% लोग कुछ नहीं अचीव किया होता, वो अभी अपने करियर का स्टार्ट ले रहे होते हैं। तो ये चीजें टाइम के साथ अचीव होती हैं। और इस चीज के अंदर एक बात याद रखें, जब ये इतना सिनेरियो है ना कि बाहर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर, रिश्तेदारों का, माँ बाप, बहन भाई, पार्टनर, दोस्तों का, सब प्रेशर, इसमें अगर कोई हेल्प कर सकते हैं ना, बट आई बिलीव वो दोस्त है। दोस्तों को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो उनके फ्रेंड सर्कल है उसके ऊपर नजर रखें, और उनकी मेंटल हेल्थ सही रहे उसमें उनको हेल्प आउट करें।
ना बहन भाई कर सकते हैं, बहुत रेयर केस होता है बहन भाइयों का अगर इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वो शेयर कर सके, पेरेंट्स के साथ नहीं होता। बहुत ही कम पेरेंट्स होंगे जिनके औलाद के साथ फ्रेंडशिप वाला सिनेरियो है, तब सारी चीजें शेयर हो सकती हैं। अदरवाइज कोई क्या शेयर कर सकते हैं? मतलब अगर एक बंदा है उसको बिजनेस में लॉस हुआ है, वो घर जाके कैसे शेयर कर सकता है? वो एक अलग घर का एनवायरनमेंट खराब होता है और उसका स्ट्रेस भी एक इंडिविजुअल या उस लड़की या लड़के के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों को चाहिए कि यार हेल्प आउट करें, इर्द गिर्द देखें। और ये जो टॉक्सिक लोग हैं ना, चाहे वो सोसाइटी के हैं, रिश्तेदार हैं, या इवन घर के अंदर भी कोई है, तो उनकी बातों के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ और अपना काम करते चले जाएं। एक बात याद रखें कि हर इंडिविजुअल, चाहे वो लड़का या लड़की है, वो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, वो सब कुछ अचीव करना चाहता है, और वो सब कुछ अचीव करके एक इंडिविजुअल अपने ऊपर नहीं लगाता। वो सब इर्द गिर्द अपनी फैमिली के ऊपर ही लगना है, अपने दोस्तों के ऊपर, अपने सर्कल के ऊपर ही लगना है, क्योंकि इंसान को सेटिस्फेक्शन तभी होती है। खुद के ऊपर इंसान कितना लगा सकता है? तो छोटी छोटी चीजें, ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखें, दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत रखें, टाइम से पहले एक्सपेक्टेशंस ना रखें। ठीक है, फिर आप दूसरे से कंपैरिजन मत करें, चाहे वो लड़का या लड़की है, कंपैरिजन मत करें। ठीक है, और चीजों को आसानी की तरफ लेके जाएं, जो चीज है उसमें खुश रहना सीखें। ठीक है, और आप देखिएगा कि अल्लाह ताला उन चीजों को ऑटोमेटिकली, जब उसमें सेटिस्फाइड होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएंगी चीजें और ऑटोमेटिकली चीजें अचीव होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है ना, सुकून है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पाकिस्तान में बात नहीं होती। और मैं एक और सजेशन दूंगा हर इंडिविजुअल को, वो किसी भी एज में हो, कि यार अगर कोई स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन को लेकर चीजें, सबसे पहले किसी फ्रेंड सर्कल में चले, आप शेयर करते हैं नहीं करते, कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, वो किसी के साथ भी नहीं शेयर करते, आप एटलीस्ट किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करें। इस चीज को बिल्डअप मत होने दें, एक टाइम आएगा ये चीज आपके कंट्रोल से निकल जाएगी और फिर वही सिचुएशन बनेगी जो वकास की हुई है। अगर मैं वकास को देखूं तो मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं उसकी, वाह, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, अभी आई थिंक लेट 20s में ही होगा मैक्सिमम उसकी एज जो होगी। अच्छी गाड़ी थी उसके पास, घर था, माइट भी पेरेंट्स का हो, और रियल एस्टेट का काम करता, तो कंपलसरी नहीं है, बट आई होप कि वो एक अच्छी कमाई भी करता होगा, अच्छी मनी जनरेट करता होगा बिजनेस से। ठीक है, बिजनेस था, लेकिन उसके बावजूद इतना बिल्डअप है। तो प्लीज चीजों को आसान रहने दें, और लोगों की इर्द गिर्द लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, भाड़ में भेजें उन्हें। मतलब मुझे ये चीजें ना, इर्द गिर्द मैंने दोस्तों में या सर्कल्स में लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन की कंटिन्यूसली टैबलेट्स खाते भी देखा है। मतलब इस नौबत तक लोग पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर ये रिजल्ट निकलता है। सो ये वीडियो हर इंडिविजुअल के साथ शेयर करें, कोई ना कोई, हर कोई अपनी कैपेसिटी में कहीं ना कहीं इस चीज के साथ में स्ट्रगल कर रहा होगा। और जो लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को, काइंडली उनको हेल्प आउट करें, दोस्तों के लिए स्पेशली उनको हेल्प आउट करें और उनको इस सिनेरियो से निकालें। बाकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, और विकास के लिए यही है कि अल्लाह पाक उसके लिए आसानी फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।